सबसे पहले बहुलक है। बहुलक हम इसे किसे कहते हैं? हमने आपको बताया था, जिस पद की या जिस प्रेक्षण की बारंबारता सबसे अधिक हो तो उसे हम बहुलक कहते हैं। अब बहुलक वर्ग जिस वर्ग अंतराल की, अब यहां पे देखेंगे आप, जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक हो उसे हम बहुलक कहते हैं। अब इसमें देख रहे हैं हम कि जो वर्ग अंतराल दिए हैं, इस वर्ग अंतराल में सबसे ज्यादा बारंबारता किस वर्ग की है? तेईस। तो 35 से 45 के बीच में जो वर्ग अंतराल दिया है उसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो ये आपका कहलाएगा बहुलक वर्ग। क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग, अब सबसे पहले हम निकालेंगे बहुलक वर्ग। वर्ग अंतराल और उसकी बारंबारता। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है? बहुलक वर्ग। सबसे पहले सवाल में आपको क्या पता करना है? बहुलक वर्ग कैसे पता करेंगे? जिस वर्ग की बारंबारता सबसे, तो हम देखेंगे इन संख्याओं में कि कौन से संख्या सबसे बड़ी है। 23 बड़ी है, तो ये कहलाएगा आपका 35 से 45 के बीच में जो बहुलक वर्ग है इसकी बारंबारता 23 है। अब बहुलक वर्ग का सूत्र है Z बराबर L1 धन F1 ऋण F0 बटे 2F1 ऋण F0 ऋण F2 बड़ा कोष्टक बंद गुणित H। अब इसमें L1 क्या कहलाती है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बहुलक वर्ग देख रहे हैं हम, हमारे पास जे है, इसकी निम्न सीमा है 35, उच्च सीमा है, तो हमें कौन सी सीमा चाहिए है? तो इसकी निम्न सीमा आ जाएगी कितनी? 35। तो L1 का मान 35। अब आया आपका F1, F0 और F2। F1 कहलाती है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की F1 कहलाती है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है आपकी? 23। ये आपका हो जाएगा काय का मान? F1 का। अब F0 बहुलक वर्ग के पहले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता कितनी है? तो बराबर 21। F2 कहलाता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की जे F0 हो जाएगा आपका और जे F2 हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता कितनी है? 14। H कहलाता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना है? वर्ग अंतराल 10। देखो वर्ग अंतराल कितना? 5, 15, 15 से
25, 25 से 35, 35 से 45 से, सब में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। तो h का मान आ गया कितना? 10। आपको सारे मान मिल गए, आपको जो सूत्र में रखना है। चलो अब मान रखेंगे अपन। इसके बाद लिखना है तो z बराबर सूत्र वो लिखा है, L1 का मान भर दो, कितना? 35 धन F1 का मान 23 ऋण F0 का मान 21, छोटा कोष्टक बंद, बट्टे 2 गुणित F1, तो 2 गुणित 23 ऋण F0 21 ऋण F2 14, ठीक है, गुणित h का मान भर दिए अपन ने सूत्र में। अब इसको हल कर लेंगे। 35 धन 23 में से 21 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 2। अभी बड़ा कोष्टक लगा दें, देखो 23 का 2 में गुणा करेंगे 46, और यहाँ पे 2 ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋण 21 और ऋण, तो जो हो जाएंगे ऋण के 35 गुणित 10। 35 धन 2 बटे 46 में से 35 घटा देंगे आप, कितने बचेंगे? 11 गुणित 10। अब कोष्टक हटा देंगे। अब 35 धन 10 दूनी 20 बटे 11। अब 20 में 11 का भाग दे लो और 35 में जोड़ दो, या 11 का 35 में गुणा करो, 20 जोड़ो और फिर 11 से भाग दे दे। तो जैसा करना हो आपको। 20 में हमने 11 का भाग दिया, तो 11 एकम बचे कितने? 9 लग गया, उतर गया, 11 8 है, बचे कितने? 2, फिर उतार लिया, 11 एकम 11 बचे 9, फिर उतार लिया, फिर कितनी बार जाएगा? तो 35 धन 1.818, तो 35 में 1.818 जोड़ेंगे तो 36.81, तो जेड का मान आ जाएगा, बहुलक का मान आएगा 36.818, जे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के ये बहुलक के सवाल हैं आपके, बिल्कुल सरल हैं। अगर बहुलक का सवाल आ जाता है और आपको सूत्र याद है तो आपको इसमें कोई गणना नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना। 2 खंड दिए हैं आपको, दोनों खंडों में से आपके सारे मान प्राप्त हो जाते हैं, और जो मान हैं वो हमने आपको बताए हैं। और आपको नहीं रहता ध्यान, तो ध्यान रखो कि यहाँ पे जो आपने बहुलक वर्ग निकाला है, ये क्या है आपका? बहुलक वर्ग। इस 0 1 2 क्रम से है। 0 वो F1 लिख दो पहले, उसके ऊपर F0 लिख दो, नीचे F2 लिख दो। आपको ये सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मान लिख सकते हैं। L1 बराबर 35, F1 बराबर 23, F0 बराबर 21, F2 बराबर 14, और H का मान, H पता ही है आपको क्या कहलाता है? वर्ग। देख लेना इनमें कितने का अंतर है, तो आपका सवाल हो जाएगा। और कोई भी सवाल आ जाए तो आप बहुलक का सवाल कर सकते हैं। तो माध्यक का सूत्र है M बराबर L1 धन N बटे 2 ऋण CF बटे F गुणित H। इसमें L1 कहलाती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अभी हम सवाल में निकाल के बता रहे हैं। फिर N बटे 2 प्रेक्षणों की संख्या का योग या प्रेक्षणों का योग। CF कहलाती है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की
संचयी आवृत्ति क्या कहलाती है? संचयी आवृत्ति। एफ कहलाता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता। और एच कहलाता है आपका वर्ग अंतराल का अंतर। वर्ग अंतराल का अंतर। सबसे पहले हम इसकी CF निकालेंगे, संचयी। इसमें एक खंड और बनाना पड़ेगा आपको, यहाँ लिख देंगे अपन CF। CF का मतलब संचयी आवृत्ति। तो 4 के 5 में 9, 5 4 9, 9 में 13 जोड़ेंगे, 22, 22 में 20 जोड़ेंगे, 42, 42 में 14 जोड़ेंगे, 56 और 56 में 8 जोड़ेंगे, 64 और 64 में 4 जोड़ेंगे, 68। तो इनका जोड़ भी 68 आया और यहाँ भी 68 आना चाहिए। अगर आपका इसका जोड़ और यहाँ संचयी आवृत्ति का लास्ट का जोड़ अगर अलग अलग आता है तो आपने कहीं जोड़ में गलती की। तो अब बीच का मान क्या होगा? n/2 का मान निकालेंगे हम, जो बीच का मान कहलाता है। तो n का मान कितना आया? तो 68/2। तो कितना आ गया? 34। अब हम यहाँ पे देखेंगे 34 कहाँ पे आ रहा है? 22 के बाद 42, इसमें आएगा 34, क्योंकि 22 तक संख्या यहाँ पे है आंकड़े, और 22 के बाद 42 तक यहाँ पे है। तो ये कहलाएगा आपका क्या? माध्यक वर्ग। माध्यक। तो अपन ने माध्यक वर्ग निकाल लिया। माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी तो 125 से 145 आपका वर्ग अंतराल हो जाएगा। इसकी बारंबारता हो जाएगी 20 और इसकी संचयी बारंबारता हो जाएगी 42। लेकिन वो CF का मान नहीं है। अब हम सूत्र में देखेंगे L1 माध्यक वर्ग की निम्न। तो L1 का मान है 125। n/2 का मान 34 हमने निकाल ही लिया है। फिर आता है CF। CF कहलाती है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की। तो ये माध्यक वर्ग है और इसके ठीक पहले वर्ग की संचयी आवृत्ति कितनी है? 22। तो CF का मान है 22। और फिर F माध्यक वर्ग की जे F है और जे CF है। माध्यक वर्ग की बारंबारता 20 और वर्ग अंतराल H का मान है 20। देख लो आप, 105 से 125 के बीच में कितना अंतर है? या 65 से 85 के बीच में किसी भी वर्ग अंतराल में देख आप में कितने का अंतर मिलेगा? अब जे मान उठा के आप सूत्र में रख दो। तो m बराबर L1 का मान कितना? 125 धन n/2 का मान 34 ऋण CF का मान 22 बटे छोटा f का मान 20 गुणित 20। तो 125 धन 34 में से 22 गए 12 बटे गुणित 20 से 20। तो 125 में 12 जोड़ दिए तो कितने आ गए? जी आपका माध्यक आ गया, आंसर आ गया। केवल इसमें क्या निकालना है आपको? संचयी बारंबारता निकालना है। और जो सूत्र है दिया है इसमें L1, जो हमने सारी चीजें लिखी हैं, ये आपको याद होना चाहिए।